हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब हम लोग 47th एपिसोड ऑफ भागवत महापुराण में पहुंच गए हैं ऑफ 10 मिनट सीरीज। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध होता है और किस प्रकार से वृत्तासुर को मारा जाता है, इंद्र मारते हैं। और इंद्र जो है मारने के बाद बहुत ही उनको अफसोस होता है, उनको बहुत ही दुख होता है क्योंकि उनने एक ब्राह्मण की हत्या करी थी। और किस प्रकार से वृत्तासुर एक बहुत बड़े भक्त थे और भक्त की भी हत्या करी, ब्राह्मण की भी हत्या करी, तो इंद्र बहुत ही दुखी हुए। देवता जो थे वो बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये बात इंद्र के दिल में बहुत चुभ रही थी कि उनने ये गलत काम किया है। उनके वृत्तासुर के बड़े भाई की भी उनने जब हत्या करी थी तो वो उनके एक किस्म से गुरु थे, और उसका प्रायश्चित करने के लिए उनने अपना जो पाप था वो फैला दिया था अलग अलग, जैसे कि उनने पृथ्वी के इसमें जल में और जो मासिक धर्म होता है औरतों का उसमें ऐसे ऐसे करके उनने फैला दिया था, हमने पिछली बार देखा था। लेकिन इस पाप को वो कैसे उसको दूर करें उसके बारे में वो काफ़ी विचलित थे। तो जो ब्राह्मणों ने कहा कि वो एक अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं ताकि उनके जो पाप हैं इससे दूर हों। और लेकिन जो ये पाप थे वो इंद्र का पीछा करते हैं, और वो पीछा करते हैं एक वृद्ध चंडाल औरत के रूप में, जो कि उनके पीछे पीछे जाती है और जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो भागते पीछे जाती है। और इंद्र जो हैं वो आखिरकार मान सरोवर जो लेक होती है वहाँ जाके एक जो कमल होता है, कमल की जो एक जो स्टेम होता है उसमें जाके एकदम अपने आप को छोटा बना के उसमें जाके छुप जाते हैं, और तकरीबन 1000 साल तक वो भूखे प्यासे उसके अंदर रहते हैं। एक किस्म से उनका ये पश्चाताप होता है, ब्राह्मण हत्या के लिए, भक्त की हत्या के लिए, ये एक उनका एक पश्चाताप होता है। तो जानते हुए कि वृत्तासुर एक भक्त है, जानते हुए कि वो क्या कहते हैं ब्राह्मण है, और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करके इंद्र ने जो पाप किया था उसका, तो उसको पाप का बहुत ही उसका पश्चाताप करना ही पड़ेगा उसका उसका तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जानबूझ के कोई भी पाप एकदम नहीं करने, पाप ऐसे भी नहीं करना चाहिए और जानबूझ के तो एकदम ही नहीं करना चाहिए। उधर उधर वो मानसरोवर तालाब में रह रहे थे। मानसरोवर तालाब में जो देवी हैं वो लक्ष्मी हैं, तो लक्ष्मी जी की भी कृपा हुई उन पे, रुद्र की भी कृपा हुई, और इस प्रकार से जो उनके जो पाप थे उनके पाप जो है एक किस्म से कट जाते हैं, और फिर आखिरकार वो स्वर्ग में वापस जाते हैं इंद्र। तो ये जो सारी कथा होती है, कथा को सुन के महाराज परीक्षित होते हैं, वो बड़े ही अचंभे में पहुंचते हैं कि किस प्रकार से वृतासुर का जो चरित्र होता है इतना उच्च कोटि का होता है, उनके साथ दानवों की सेना होती है, वो असुर होते हैं, फिर भी वो एक ब्राह्मण रूप होते हैं, एक देवता वो इनके अंदर जो पूरे भक्त के जो सारे गुण होते हैं, और किस प्रकार से पूरी तरह से उनके ऊपर आक्रमण होने के बावजूद भी वो भगवान को पूरी तरह किसी तरीके से एक क्षण भी नहीं भूलते हैं। तो ये सारी कथा को सुन के जो है परीक्षित महाराज बड़े ही प्रभावित होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन देख के जो सुखदेव गोस्वामी होते हैं वो परीक्षित महाराज को कहते हैं कि मैं आपको वृत्तासुर के पिछले जन्म के बारे में बताता हूँ। तो कथा बताते हैं कि एक समय की बात है कि एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है चित्रकेतु। वो सुरसेना नाम की जगह में रहते हैं, और उस समय जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी बहुत ही समृद्ध होती है, सब लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन चित्रकेतु जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, और उनका दिल भी बहुत बड़ा होता है। वो काफ़ी हाई बर्थ के होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी समृद्धि होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको किसी तरीके से उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पास पुत्र नहीं था।
उनकी कहते हैं कि 10 लाख पत्नियाँ थीं, उसके बावजूद भी उनको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था। तो इसलिए वो दुखी थे। तो एक बार के समय की बात है, जो अंगिरा ऋषि थे, वो अंगिरा ऋषि जो हैं वो आते हैं उनके चित्रकेतु के महाराज के राजमहल में। वो उनसे पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक-ठाक है? तो वो कहते हैं कि आपका जो चेहरा है, अंगिरा जी जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं चित्रकेतु को कि तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम निराश हो और पूरी तरह से खुश नहीं हो। तो क्या कारण है? ये प्रकार से ऋषि मुनि जो हैं वो महाराज से पूछते हैं। तो चित्रकेतु कहते हैं कि आप ऋषि हैं, मुनि हैं, आप तो सबके ज्ञाता हैं, आपको सब कुछ पता है। तो कारण यही है कि वो कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, राज है, सब कुछ है। लेकिन मेरा और मेरे जो पूर्वज हैं, उनका पिंडदान कौन करेगा? क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है। तो इस प्रकार से वो अपनी जो विडंबना है और अपने दुःख का कारण जो है, वो ऋषि मुनि को बताते हैं। तो जो ऋषि होते हैं अंगिरा, वो कहते हैं कि भई आपके भाग्य में तो पुत्र है नहीं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी चेष्टा करते हैं चित्रकेतु और कहते हैं कि मुझे तो पुत्र चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ का जो फल होता है, जो उसका जो भोग लगता है, वो भोग देते हैं उनके पत्नी कृत्यद्युति के लिए देते हैं। कि वो उसको खाएँ और इस प्रकार से उनको पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो पुत्र है उसके कारण आपको सुख भी मिलेगा और दुःख भी मिलेगा। तो चित्रकेतु कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो उसका जन्म होगा तो उससे मेरे को सुख तो मिलेगा ही, दुःख का जो होगा वो देखी जाएगी। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए भागवतम की जो हमें मिलती है भागवतम की कथाओं से, भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये दुखालय है। तो भौतिक रूप से जो भी हमारे को फल मिले, लेकिन आखिरकार उसमें दुख ही है और हमें किसी तरीके से की खुशी की चेष्टा नहीं करनी चाहिए पृथ्वी लोक में। कोई खुशी करनी है तो वो तो सिर्फ ईश्वर के प्रेम में ही मिल सकती है और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती है। इस चीज़ का हमें याद रखना चाहिए। तो आखिरकार ये हुआ कि ऋषि मुनि के तप की वजह से, यज्ञ की वजह से, फल की वजह से कृत्यद्युति के पुत्र होता है और जो राजा होते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। दिनों दिन उनका मोह, लगाव अपने पुत्र की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इतना बढ़ जाता है कि जो उनकी जो बाकी की जो पत्नियाँ होती हैं, उनकी तरफ उनका लगाव कम होता जाता है। वो बाकी की जो पत्नियाँ होती हैं, वो एक किस्म से उनको अंदर से ईर्ष्या होने लगती है कि हमने कोई पुत्र नहीं दिया दिया राजा को, और उनको एक किस्म से ईर्ष्या होने लगती है, जो राजा का जो पुत्र होता है। और आखिरकार वो ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि वो आपस में सब मिलके वो क्या करते हैं, राजा का जो एक ही पुत्र होता है, उसको वो विष दे देते हैं, ज़हर दे देते हैं और उसकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है। तो जब चित्रकेतु को इसके बारे में ज्ञात होता है कि उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई है, एक किस्म से हत्या हो गई है, वो बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं और दुःख में एकदम अंधे से हो जाते हैं और वो अपने आप को किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, वो भटक जाते हैं, चल भी नहीं पाते, गिर जाते हैं और अपने पुत्र की शरीर के पास जाते हैं और बहुत कहते हैं कि भी वो जीवित हो, जीवित हो, और बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो रोते हैं और इस प्रकार से वो ईश्वर को भी वो कहते हैं कि ईश्वर आपने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं करी, और इस प्रकार से वो बहुत ही अपने आप को, अपने आपे को एक किस्म से खो बैठते हैं और ईश्वर की भी निंदा करने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इस स्थिति में क्या होता है कि जो अंगिरा मुनि जो होते हैं, जो कि आए थे और उन्होंने कहा था कि आपको अपने पुत्र की वजह से खुशी भी मिलेगी और दुःख भी मिलेगा, वो आते हैं और नारद मुनि के साथ आते हैं और राजा को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका तो कोई कुछ था ही नहीं पहले और ना ही आप इस बात का अफ़सोस कर रहे हो। इस प्रकार से उनको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं नारद मुनि और अंगिरा मुनि, और बताते हैं कि जैसे कि समुद्र में पानी आता है, उसके रेत आते हैं, रेत की दाने एक साथ आते हैं, फिर भी एकदम बिखर जाते हैं।
इस प्रकार से वो बताते हैं उनको कि आपका कोई भी उस आत्मा से रिश्ता नहीं था, वो आई और चले गई। तो इस प्रकार से अलग-अलग उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से बताते हैं कि पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि आपका कोई वो था ही नहीं। वो फिर बताते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग सोते हैं और सोने के बाद हमें निद्रा आती है, निद्रा के बाद हमारे को कोई स्वप्न आता है और स्वप्न फिर उठने के बाद स्वप्न एकदम चले जाता है, तो उसकी याददाश्त भी नहीं रहती है। तो इसी प्रकार से हमारे को जो भी कोई आत्मा आती है और वो चले जाती है, इसी प्रकार से होता है। उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी रिलेशनशिप होती है, ये एक किस्म से टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। इसीलिए आपको किसी प्रकार से इसका शोक, दुःख नहीं होना चाहिए। बताते हैं कि जो माता-पिता होते हैं, वो जो इम्परमानेंट, जो टेम्पररी बॉडी होती है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। वो उनका जीव से यानी कि आत्मा से वो उसको नहीं प्रोड्यूस करते हैं। वो तो एक शरीर को प्रोड्यूस करते हैं और शरीर का कुछ समय होता है और शरीर उसके बाद लुप्त हो जाता है। फिर अंगिरा मुनि जो थे वो उनको समझाते हैं, राजा चित्रकेतु को, कि मैंने ये आपको पहले ज्ञान नहीं दिया था, पूरा ज्ञान आपको दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपने आप को इस दुख से निकल आएँ। ये ही जग है, यही भगवान की विधि है और यही इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से जो पहुँचे हुए महात्मा होते हैं, जो कि एनलाइटेंड होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, उनकी संगत में रह के हमें सच्चा सच्चा ज्ञान मिलता है, जिससे कि हमारी भक्ति भी बढ़ती है और हमारे जो लाइफ का पर्पज़ है, वो भी अचीव करता है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।